हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बानी समेत PTI कारकुनों की रिहाई के मुतालिबात। स्पीकर की मुज़ाकराती इजलास की सदारत किसी और के हवाले करने की पेशकश। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का अयाज सादिक पर इज़हार एतमाद। अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सदीकी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह हुकूमत की तरफ से। मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। उसमें जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है और PMLN की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का जवाब देने के लिए हुकूमती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी जो जवाब देगी वो हतमी होगा। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का कोई जवाब भी नहीं। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब बनता ही नहीं। राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के रिहाई का मुतालबा किया है। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। तहरीक इंसाफ अपने किसी सियासी कैदी की रिहाई नहीं चाहती। PTI ने वादा किया था कि जाम बहक, लापता, जख्मी लोगों की फहरिस्त देगी। तहरीक इंसाफ 2 माह बाद भी फहरिस्त नहीं दे सकी, तो ये इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तमाम जो पार्टियां हैं साथों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी। हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं। और मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो दस्तावेज़ कम है और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्जशीट। नॉन लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, अपोजिशन ने मुतालिबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। जो केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं उन पर बात नहीं की जा सकती। हम इनकार या इकरार नहीं करते। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। उन्होंने 2 कमीशन के हवाले से 15 TOR पेश किए। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मुरतब करने में 42 दिन लगे। ये मुतालिबात कम और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। हुकूमती कमेटी में शामिल अराकीन अपनी अपनी पार्टियों में जाकर मुतालिबात पर मुशावरत करेंगे। हुकूमती कमेटी में शामिल तमाम पार्टियां मिलकर मुतालिबात पर राय देंगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे, जाम बहक, लापता और जख्मी अफराद की फहरिस्त वहाँ देंगे। आप ही कातिल और आप ही मुनसिफ बनने की कोशिश मत करें। बानी PTI जेल में सुकून से हैं, वो तमाम केसेस का मुकाबला करके बाहर आएंगे। चार्टर ऑफ डिमांड्स लीडर अपोजिशन उमर अयूब साहब ने इन राइटिंग पेश किए। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात दुरुस्त समत जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। इसहाक डार ने सीज़ फायर पर ब्रीफ किया। फ्रीकैन ने बेहतर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कोशिश है बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर और मेरी अलहदगी में मुलाकात हुई। अपना सारा मामला और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रख दिए हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई। दूसरी जानिब मस्बत पेशरफ्त हुई है। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद है। उम्मीद है कि सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ से मुलाकात मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। बानी PTI ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुश आइंद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। PTI चेयरमैन से गुफ्तगू सिक्योरिटी मामलात पर हुई। ज़राए के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जवाब में उन्हें बताया गया कि सियासी मामलात पर आप बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी और इंसाती दहशतगर्दी के मामलात पर होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग में थी, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तरीके साहब उसमें शरीक थे। वहाँ का जो मतलब होता है ना, इसलिए वहाँ होता है कि वो बताया ना जाए। आर्मी चीफ तो इसकी गारंटी नहीं देंगे कि हम तो किसी से कोई ऐसी चीज मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। बैरिस्टर गौहर भी शरीक हुए। बैकडोर मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं, ओपन बातचीत होगी। मुज़ाकरात पर शक व शुबा होता तो यहाँ ना आता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने मुतालबात का 7 रोज़ में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत ने तस्लीम किया हमारी बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। हमें डील चाहिए ना ढील। बानी समेत सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मामलात हल नहीं हो सकते। एम्पायर सही होना चाहिए। हमने कभी जिलाओ घिराओ तोड़फोड़ का नहीं बोला। किसी के लिए अपनी जाती जिंदगी खतरे में न डालें। आज उन बच्चों से पूछें जो जेलों में हैं। बच्चे बहकावे में आए तो तकलीफ होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आजकल जिलाओ घिराव का नहीं, IT का ज़माना है। हमने तलबा का मुस्तकबिल बिगाड़ना नहीं संवारना है। आपको तखरीबकारी या जेल का नहीं, तामीर और कामयाबी का रास्ता दिखाना है। हमने कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, बच्चों के ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करनी। पाकिस्तान में झूठ और फेक न्यूज़ बिकती है। हम चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो 26 नवंबर का हो, उसके सिलसिले में एक ऐसी तहकीक होनी चाहिए जिस पे कि किसी को ना एतराज़ हो और ना उस पर सवालात उठें। बानी PTI ने NRO मांगना होता तो 2 साल पहले मांग लेते। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला आएगा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, अदालतें खारिज कर देंगी। सियासी कैदियों की जल्द रिहाई चाहते हैं। गवर्नमेंट 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन वाली कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहां से कैसे पैसे कमाने हैं जाती जेब में डालने के लिए। अब ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। इमरान अहमद खान न्याजी का मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि उनको वो कहां से खाते पीते हैं, कहां से आमदन आती है, कितनी आती है, और ये लाहौर का 25 करोड़ का घर कैसे बना है, ज़मान पार्क का नया घर बना है। 190 मिलियन पाउंड केस मेगा करप्शन का केस है। करप्शन स्कैंडल की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI ने जो किया उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और फरागोगी के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। पूरी PTI को चैलेंज है कि बानी PTI का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। PTI दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी दी गई। आलमी इक्तसादी फोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मस्बत अशारिये दिए हैं।
क्या फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए? नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स कहा, इंसाफ का बुनियादी उसूल है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर इसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस पर आप किसी को बगैर सुने उसकी मजम्मत तक नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस पर भी देखेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। आप सिर्फ बुनियादी हुकूक के नुक्ता तक देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा न लें? क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए? सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरा इख्तियार के केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई जो केस यहां मुकर्रर हो गया। मौजूदा केस में हाई कोर्ट का फैसला बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी का है। सवाल है कि क्या आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच इख्तियार समाअत कर सकता है या नहीं। इस अहम नुक्ते पर फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत दरकार होगी। 16 जनवरी की समाअत में जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। केस दोबारा फिक्स हुआ तो जस्टिस इरफान सादत खान के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा है। इसी बेंच के सामने केस लगाया जाए जिसने 16 जनवरी को केस सुना। मजीद समाअत पीर को 11:30 बजे होगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पीर तक आपके पास पूरा वक्त है, आपको तो इस मामले में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि स्पीकर की सरबराही में मुज़ाकराती मीटिंग के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद गए हैं। वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनकी हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 1 माह के लिए हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है। मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी की दरखास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 1 हफ्ते में 3 समातें हो रही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज न चलाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जब तक हमारी इस दरखास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। उधर रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला केस सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत देने के लिए पुरआज़म है। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दे ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो सके। वज़ीर दाखिला का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। नादरा की तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फ्राहम की जाएंगी। वेबसाइट के इस्तेमाल में शहरियों बिलखुसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती थीं। 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने जालसाज अनासर का सख्ती से नोटिस लिया है।